हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक शन्नो चुड़ैल का दूसरा और अंतिम भाग। राय साहब बग्गी वाले ने अपने पोते शुभू का मुंडन संस्कार मंदिर में आयोजित किया था। यहाँ वो चुड़ैल नहीं आ सकती। पुरोहित जी, आप मुंडन संस्कार की रस्में पूरी कीजिए। और तुम चुप क्यों बैठे हो? राग डफली शुरू करो। मैं अपने पोते का मुंडन समारोह कर रहा हूँ, किसी की मौत का मातम नहीं मना रहा हूँ। वो यहाँ नहीं आएगी। यह पवित्र स्थल है, वो यहाँ आ ही नहीं सकती। ओम मंगलम की ढम ढम। मैं ये सोच रहा हूँ कि हर समस्या का एक हल होता है। ज़रूरत है तो बस उस हल के विषय में सोचने की। इस चुड़ैल का कोई ना कोई स्थायी हल ढूंढना ही होगा। संध्या गिरते ही रोतड़ी चुड़ैल रो रही है। वो आ गई है, घबराओ नहीं, वो अंदर नहीं आ सकती। पुरोहित जी, आप अपना काम पूरा कीजिए। लो बच्चे, ये जनेऊ धारण करो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मगर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा राय साहब बग्गी वाले? घबराओ नहीं, ये अंदर नहीं आ सकती, और यहाँ से कोई बाहर नहीं जाए। पहले भी तुम सब गांव वालों ने ये वहम पाला था ठाकुर, कि रोतड़ी दिन में नहीं आ सकती। फिर वहम पालकर खुशी मना ली। भूल गए शन्नो ने कहा था कि खुशी मनाना इस गांव के लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। अब मंदिर की आड़ लेकर तुम बच नहीं सकते ठाकुर। चलो, चुपचाप मंदिर के बाहर आ जाओ। अगर तुम बाहर ना आए तो इस बग्गी में जो कुछ भरा है उसे मैं मंदिर में उलट दूंगी। तो तुम बाहर नहीं आओगे। अभी भी सोच लो राय साहब बग्गी वाले, बाहर आ जाओ, वरना बग्गी को मंदिर के प्रांगण में खाली कर दूंगी। क्या होगा इसकी बग्गी में? डरो नहीं, वो सिर्फ डरा रही है, मैं भी उसे गोली से उड़ा देता हूँ। मैं बग्गी को मंदिर के प्रांगण में खाली कर रही हूँ। कब्रिस्तान से ये खोपड़ी और इन सांपों को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। उफ, पवित्र स्थान को अपवित्र कर डाला चुड़ैल ने। पहले ही कह रही थी कि मत मनाओ ये खुशी। माधवी, रुको, बाहर मत जाओ। ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं माँ। अब आएंगे राय साहब बग्गी वाले मंदिर के बाहर। चटाक। कहावत है कि मूल से प्यारा ब्याज होता है। अपने पोते की जान बचाने तो आएगा ठाकुर बाहर। नहीं, उसे कुछ मत करना। क्यों नहीं करूंगी? क्या मेरे साथ मेरे निर्दोष भाइयों पर निशंसता नहीं दिखाई थी तेरे बाप ने? मैं तो सिर्फ इसकी उंगलियां बग्गी के पहिए के नीचे रखकर उन्हें सिर्फ कुचलूंगी। वरना तू बाहर आ जा। ओ, ठहरो ठहरो रोतड़ी, मैं लेकर आ रहा हूं इन्हें बाहर। यह तो क्या कर रहा है प्रताप? छोड़ दे मुझे, वो मार डालेगी मुझे। तू ला रहा है, ये तो और भी अच्छी बात है। ला ला, जल्दी लाओ उसे बाहर। प्रताप, पागल हो गया क्या तू? वो चुड़ैल मार डालेगी इन्हें। मैं इन्हें नहीं ले गया तो वे मेरे बच्चे को मार डालेगी ठाकुर चाचा। वो तो मासूम है, निर्दोष है। अब छोड़ दे मेरे बच्चे को। बहुत तेज भागती है तेरी बग्गियां ठाकुर। चल, एक दौड़ हो जाए। अगर तू मुझसे दौड़ जीत गया तो मैं तेरी जान बख्श दूंगी, और इस गांव की भी। दौड़ पड़ी बग्गियां, साक साक। अरे, तेरे बग्गी का तो पहिया ही निकल गया। बच, मेरी बग्गी से बच ठाकुर। मातम की तैयारी हो गई, अब हंसूंगी मैं। आ! एक मौका दिया था गांव को बचाने का जो बेकार चला गया। ठाकुर जीत नहीं पाया मुझसे। इस बात को समझो ठाकुर नामदेव, कि वो खुशियों की आड़ लेकर हम पंचों को एक एक करके मार रही है। हम पंचों के कारण ही तो उसकी मौत हुई थी। बदला ले रही है वो हमसे। ठाकुर रघुवंश ने ऐलान किया, कोई भी खुशी हम लोगों के लिए मौत का मातम बन जाएगी। इसलिए पंचायत ने यह फैसला किया है कि जब तक चुड़ैल गांव में है, गांव में अब कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। ठाकुर साहब, खुशी कैसे नहीं मनाई जाएगी? कब से नहर के गांव में आने का इंतजार कर रहे हैं इस गांव का एक एक वासी। नहर तैयार हो चुकी है, मैं नहर के उद्घाटन के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। कल नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद सिंचाई के लिए पानी की किल्लत हमेशा के लिए खत्म। अगले दिन, ठाकुर नामदेव, इस नहर की नींव तुम्हारे यहाँ तो पड़ी थी। उद्घाटन के बाद तुम्हारे हाथों 21 गोलियों की सलामी मैं जरूर लूंगा राम नामदेव। हाँ हाँ, जरूर जरूर। क्लिक। नहर में पानी बढ़ते ही सभी गांव वालों में हर्षोल्लास छा गया। हुर्रे! ठाकुर नामदेव को देनी ही पड़ी 21 गोलियों की सलामी। थाय थाय। उद्घाटन के बाद नेता चला गया। चलो, कोई काम तो अच्छा हुआ, गांव में नहर आ गई। रोना सुनते ही सबकी स्तब्ध निगाहें उस ओर घूम गई। 21 गोलियों को धमाक
21 गोलियों के धमाके कर डाले, फिर मना डाली खुशी। शन्नो चुड़ैल को देखते ही गांव वालों में भगदड़ मच गई। भागो रोतड़ी, शन्नो आ गई, भाग नामदेव। हाँ, हमने खुशी नहीं मनाई, वो नेता तो गांव के बाहर का था, उसी के कहने पर मैंने उसे 21 गोलियों की सलामी दी थी। ये तो वही बात हुई कि किसी के कहने पर कुएं में कूद जाना। तूने खुशी मनाई है नामदेव, अब तू मरेगा। भाग नहीं। तू फौजी है फौजदार नामदेव, तुझे फौजियों की ही मौत मिलनी चाहिए। चल एक खेल खेलते हैं। ले पकड़ बंदूक, मैं अपने सिर पर यह फल रखती हूं। आज तेरे निशाने की परख है नामदेव, लगा निशाना। यदि तूने सही निशाना लगाकर मेरे सिर पर रखे फल को उड़ा दिया तो तू बच जाएगा। क्या सोच रहा है ठाकुर, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुझे। ये सच कह रही है, मुझे दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं क्या पागल हूं जो 303 की गोली तेरे सिर पर रखे फल में मारूंगा। मैं तेरी खोपड़ी उड़ाने का ये गोल्डन चांस क्यों हाथ से जाने दूंगा। चुड़ैल चिथड़े उड़ा देगी, ये गोली तेरी खोपड़ी के ठाए। तू निशाना चूक गया ठाकुर, अब मेरी बारी है और मैं निशाना नहीं चूकूंगी। ठाकुर रघुवंश को घेर लिया था गांव वालों ने। नामदेव को मौत के मुंह में छोड़कर चले आए ठाकुर। वहां से तो भाग आए, मगर कब तक भागोगे ठाकुर। अब तुम्हारी बारी है। पूरे गांव को ये तुमने किस मुसीबत में डाल दिया ठाकुर। बकवास बंद करो और अपने अपने घर जाओ। हवेली में घुसते ही ठाकुर को लगा एक तेज झटका। शरद, तू इतनी जल्दी कैसे लौट आया। पिताजी, वहां श्वेतों और अश्वेतों का झगड़ा शुरू होने से यूनिवर्सिटी को 2 माह देर से शुरू करने का फैसला किया गया है। मुझे भी गेस्ट हाउस से ही वापस लौटने को कह दिया गया। शायद भगवान चाहता है कि मैं अपनी शन्नो के साथ शादी रचाकर ही वहां जाऊं। पिताजी, आपको आज ही चलकर शन्नो के पिताजी से हमारी शादी की बात करनी होगी। लेकिन मैं शन्नो से मिलकर लौटता हूं पिताजी। शन्नो जिंदा नहीं है बेटा। वो गांव के लोगों ने उसे चुड़ैल मान लिया था, उसे मौत के हवाले कर दिया गया। उसके दोनों भाई उसे जलने से बचाने के लिए आग में कूद गए और वो भी मर गए। इसी गम में उसका बाप पागल हो गया और ना जाने कहाँ चला गया। उफ, नहीं, तुम्हें अब अपना ध्यान शन्नो से हटाना होगा। मैंने तुम्हारे लिए हरिपुर के ठाकुर धर्मचंद की बेटी पूजा का रिश्ता पसंद किया है। मैं तुम्हें इस बारे में फ़ोन करने वाला था। शन्नो की खबर सुनकर तेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। मैं चाहता हूँ तू फ़ौरन शादी कर ले ताकि घर में बहू आए और तेरी माँ सदमे से उबर सके। मैं आज ही ठाकुर साहब को बुला लेता हूँ, कल ही सादगी से शादी कर देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उफ शन्नो, तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया। तुम्हारी शन्नो तो 7 जन्म तक भी तुम्हारा इंतज़ार कर लेती शरद, लेकिन तुम्हारे बाप को मुझसे तुम्हारा मेल जोल गवारा ना हुआ। उसने मुझे चुड़ैल घोषित करके मुझे मेरे भाइयों सहित जिंदा जला दिया। देखो क्या बना दिया है प्यार के दुश्मनों ने तुम्हारी शन्नो को। जाओ शरद, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। जाओ, जाकर शादी कर लो उससे। वो एक अमीर जाति है, ऊंची जाति की है। जाओ शरद जाओ, अपने बाप का दिल मत तोड़ो। जाओ, ये खुशी उसकी झोली में डाल दो। शरद दूल्हा बन गया। सादगीपूर्ण तरीके से शादी संपन्न हो गई और सहसा ही ठाकुर रघुवंश की आंखें छलछला आईं। पिताजी, आप रो रहे हैं। हर बेटे के बाप के लिए भावुक क्षण होते हैं। ये तो खुशी के आंसू है बेटे। ये दुल्हन को क्या हुआ, वो रोने क्यों लगी। खुशी के आंसू। मैंने कहा था ठाकुर खुश मत होना। हालांकि तुम रोए मगर आंसू तो खुशी के थे। चमत, बचाओ बेटा, बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। ये मौत तो आपकी सजा है पिताजी, आपको यह सजा भुगतनी होगी। इसलिए तो मैं शादी के लिए तैयार हुआ था। आप सादगी से मेरी शादी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि खुशी मनाते तो शन्नो आ जाती, लेकिन मैं चाहता था कि आप खुश हों क्योंकि आपकी खुशी ही तो आपके लिए सज़ा बन जानी थी। जो कुछ मेरी शन्नो के साथ आप लोगों ने किया उसके लिए सज़ा कम है। हा 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 हा। सभी कसूरवारों को सज़ा मिल गई। आज बहुत खुश हूँ मैं। हा हा हा, बहुत खुश हूँ आज मैं। हा हा हा। खुश मत होना शरद, मैंने आगाह किया था पूरे गांव को कि खुश मत होना, और तुम भी खुशी मनाने लगे। खुश मत होना, फिर आगाह करती हूँ खुशी मत मनाना, वरना फिर आऊंगी मौत लेकर। ठहरो शन्नो, मुझे भी साथ ले चलो। समाप्त।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल और सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।